माउंट आबू से जो वानप्रस्थी जी। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। हाँ, आप भजन दीजिए जी। सुशील जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। बार जन्म लेंगे तो बार फना होंगे, एहसान दया नंद के फिर भी न अदा होंगे, तो बार जन्म लेंगे तो बार फना होंगे। गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, गुजरात की धरती से सूरज की किरण फूटी, अज्ञान अविद्या के तारों की कमर टूटी, और नूर हुआ भारत अब अर्ज समा होंगे, तो बार जन्म लेंगे तो बार फना होंगे, एहसान दया नंद जी के फिर भी न अदा होंगे, तो बार जन्म लेंगे। निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, निराकार की पूजा को जीवन में उतारा था, पाषाण का अभिनंदन अब उसको गवारा था, मुंह मोड़ लिया जिनसे पत्थर के खुदा होंगे, तो बार जन्म लेंगे तो बार फना होंगे, एहसान दयानंद जी के फिर भी न अदा होंगे, तो बार जन्म लेंगे। आकाश में रोशन है ये सूर्य चांद जब तक, आकाश में रोशन है ये सूर्य चांद जब तक, दिन रात है ये जब तक, ये शाम शहर जब तक, अफसाने दयानंद के दिल से न जुदा होंगे, तो बार जन्म लेंगे तो बार फना होंगे।
एहसान दानद के फिर भी सौ बार जन्म लेंगे। वीर ये मुसाफिर से सैलानी दिए हमको। वीर ये मुसाफिर से सैलानी दिए हमको। और स्वामी श्रद्धानंद से बलिदानी दिए हमको। जिनकी शहादत के हर गम की वो दवा हो। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। एहसान दया नद के फिर भी न अदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे। स्वागत के लिए जिनके पाषाण से या स्वागत के लिए इनके पाषाण थे या कंकर। गम खा के बने हनुमंत, विष पी के बने शंकर। गम खा के बने हनुमंत, विष पी के बने शंकर। फूल के मुकद्दर में होंगे भी तो क्या होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। एहसान दया नद के फिर भी न अदा होंगे। सौ बार जन्म लेंगे, सौ बार फना होंगे। सौ बार फना होंगे। आवाज फट रही थी, बड़ी ऊंची थोड़ी तान कट में रही गाना थी, पड़ता है। लेकिन फिर बड़ी भी ऊंची आपने तान में बहुत हाँ जी, फिर भी अच्छा लगा, धन्यवाद। तो अभी हमारा समय है वैद्य अरुणा बहन जी को सुनने का। तो हम आमंत्रित करते हैं बहन जी, आप आइए, अपना प्रवचन शुरू करें। अरुणा बहन जी, अरुणा बहन, हेलो। अरुणा बहन जी, आप अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। गुड़ खिलाने है तो उत्तर की ओर जाना, उत्तर की ओर अयन करना, गति करना। मकर संक्रांति। अरुणा बहन जी आ गई हैं। आ गए हाँ, हैं अरुणा आ बहन गए, जी। बहुत बढ़िया। तो हमें मकर हाँ राशि जी। में प्रवेश करना है। हाँ अरुणा जी, जी प्रारंभ कर।
हाँ अरुणा बहन, आप म्यूट है, आपको अनम्यूट करना है। हुआ? हाँ हो गया, अभी आपकी आवाज हाँ आ रही है। हाँ, आ रही है ना? हाँ, आप हाँ सभी को आवाज, सादर प्रणाम। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑन हुआ? देखो तो। नहीं, हाँ बस अभी हो गया, हो गया, हो गया ना? हाँ 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 हाँ, तो अभी शुरू करते हैं। हाँ। जी जी सभी जी को प्रारंभ सादर करिए प्रणाम, नमस्ते। जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आज हम मकर संक्रांति के बारे में, तो आहार विहार क्या करना है और इस पर्व का क्या महत्व है, इसके बारे में मैं मेरे अपने विचार आपको बताना चाहती हूँ। तो मकर संक्रांति का सूर्य मकर राशि में चला जाता है इसी दिन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसीलिए इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। और गुजराती में उत्तरायण बोला जाता है, क्योंकि सूर्य उत्तर तरफ गति करने को लगता है। इसी के कारण हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव होते हैं कि भाई सूर्य और चंद्र की गति का हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस ऋतु में पवन शीत हो जाता है, शीत लहर आती है और अपना जठराग्नि प्रबल हो जाता है। तो इसी उत्तरायण के दिन क्या क्या खाना चाहिए? तो उत्तरायण के दिन जठराग्नि प्रबल रहता है, क्योंकि सूर्य उत्तर तरफ गति करता है। तो इसीलिए सूर्य की किरणों का तीव्र गति कम होके गति कम हो जाती है, तो वायु शीतल हो जाता है और ये शीतल वायु की हमारे जठराग्नि के ऊपर असर पड़ती है, हमारा जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए। तो उस उत्तरायण के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? तो पहला तो शास्त्र में बताया है कि उत्तरायण के दिन पहले तो दान का महिमा बताया है। क्यों दान का महिमा बताया गया है? कि जठराग्नि तो हमारा तो प्रदीप्त है, लेकिन हमारे आसपास जो गरीब लोग रहते हैं कि उनका भारी चीजें खरीदने का, महंगी चीजें खरीदने का सामर्थ्य नहीं है, तो उन लोगों का बढ़ा हुआ जठराग्नि है और उन लोगों को पोषण नहीं मिलेगा, तो उनकी धातुएं भी पुष्ट नहीं होगी। धातुएं पुष्ट नहीं होगी तो वो अपने आसपास के जो कम सामर्थ्य वाले लोग हैं कि जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को गुरु आहार खिलाना चाहिए। इसीलिए दान का महिमा बताया है कि हम तो स्वस्थ रहे, लेकिन अपने आसपास को जो गरीब वर्ग रहता है कि जो उसका सामर्थ्य नहीं है कि तिल का लड्डू खरीदे, उड़द का लड्डू खरीदे या वो चिक्की खरीद सके, तो इसीलिए दान का महिमा है कि भाई श्रमिक वर्ग जो है वो ज्यादा मेहनत करता है, उन लोगों की भी जठराग्नि प्रदीप्त है और उन लोगों को पूरा ईंधन नहीं मिलेगा, खुराक रूपी ईंधन उन लोगों को नहीं मिलेगा, तो उन लोगों की धातुएं पुष्ट नहीं होगी, तो वो लोग कमजोर होंगे। तो उसके वो कमजोर ना हो जाए, इसीलिए शास्त्र में लोक व्यवहार में दान का महिमा बता दिया है कि हम भी उसी दिन गुरु आहार खाए, तल की चिक्की खाए, उड़द का लड्डू खाए, मेथी का लड्डू खाए, बाजार में जो तिल का तेल मिलता है उसी का सेवन करे। ऐसे भारे आहार का सेवन करने का विधान है, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त होता है और हम उसी दिन जो बहुत सुपाच्य आहार लेंगे, मूंग या मूंग की दाल, तो से जल्दी से, या लौकी, तो वो जल्दी से पाचन हो जाएगा और हमारी आहार में से दो प्रकार के विभाजन होते हैं। आहार पच जाता है तो सार भाग और किट्ट भाग। तो सार भाग कम मात्रा में बढ़ेगा, सार भाग कम होगा तो हमारी धातुएं क्रमशः बढ़ती है। हमारे शरीर में रसात रक्तम ततो मांसम मांसात मेद प्रजायते, मेद सोस्थि तथा मज्जा ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। रस में से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से शुक्र,
ऐसे क्रमशः 7 धातुएं उत्पन्न होगी। तो हमें जब प्रदीप्त जठराग्नि अभी इस सजन में रहता है और हमें बहुत सुपाच्य हल्के अन्न खाएंगे तो हमारी धातुएं बराबर बनेगी नहीं, तो हमारा शरीर कमजोर होगा और हमारी धातुओं की पुष्टि नहीं होगी। तो हम बलशाली होने के लिए गुरु आहार का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए, इसीलिए भी दान का महिमा बताया है। लेकिन आजकल क्या दूसरा एक बीमारी भी गांधीनगर, अहमदाबाद जैसे शहरों में फैला हुआ है, एक टाइफाइड की बीमारी। तो टाइफाइड की बीमारी से भी अभी हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसी भी का भी गवर्नमेंट ने सर्वे चालू कर दिया है कि भाई टाइफाइड के से पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इस बीमारी से प्रोटेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले तो टाइफाइड है ना, वो दूषित पानी की वजह से होता है। और दूषित पानी कैसे हो गया? वैसे तो इस ऋतु में होना नहीं चाहिए, लेकिन गांधीनगर, अहमदाबाद हर जगह वो काम चालू है, कहीं मेट्रो का, कहीं पुल का, कहीं गटर लाइन का, कहीं बिजली के खंभों का। ये सब काम की वजह से खोदकाम हो रहा है। खोदकाम हो रहा है तो कहीं न कहीं गटर के पानी भी लीकेज हो जाता है और हमारा जो पीने लायक शुद्ध पानी आता है उसी में अशुद्धियां मिल जाती है। तो उसी के कारण की वजह से पानी अशुद्ध हो गया है और उसे वाटर बोर्न डिसीज बोला जाता है और ये वाटर की वजह से ये रोग ज्यादा फैला हुआ है। तो इससे बचने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? तो पानी को आरओ के आता हो या कोई भी ऐसे शुद्धिकरण वाले यंत्र लगाने से आता हो, लेकिन पानी को उबालना चाहिए, क्योंकि उबालने से जो पानी में टाइफाइड के जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं और पानी बैक्टीरिया रहित हो जाता है। तो इसी से बचने का पहला एक सिंपल घरेलू उपाय है कि पानी को उबाल के पियो। उबालना मतलब कि पानी को आधा नहीं पण आधा से भी 1/4 भाग उसका जल जाए तब तक उसे उबालना चाहिए। कई लोग क्या थोड़ा सा गर्म हुआ तो मान लेते हैं कि बस अभी उबल गया, लेकिन थोड़ा सा गर्म नहीं, उसे थोड़ा ज्यादा उबालना है कि 1/4 भाग जल जाए और 2/3 भाग बचा रहे, तब तक पानी को उबाल के पीना चाहिए। और पानी उबालने से पचने में भी हल्का हो जाता है और पानी उबाला हुआ पानी पीने से कई फायदे होते हैं। हमारा शरीर में हल्कापन आता है, शरीर में लघुता उत्पन्न होती है, शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न होती है, शरीर में थोड़ा बहुत ठंडी की वजह से कफ की उत्पत्ति हुई होती है तो कफ भी कम हो जाता है और उबाले हुए पानी से सर्दी, खांसी, जुकाम भी नहीं होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है। ऐसे उबाले हुए पानी से कई फायदा होता है और इसे टाइफाइड की बीमारी में उबालकर पानी पीना चाहिए। ये तो एक सिंपल तरीका बताए, लेकिन उसे ज्यादा फायदा लेने हैं तो उसी में 1 चम्मच 4-5 लीटर पानी में 1 चम्मच सूंठी पाउडर, यानी कि सूंठ बोलते हैं गुजराती में, अदरक को जो सुखा देते हैं तो सूंठ बन जाती है और अदरक के और सूंठ के गुणों में अंतर हो जाता है। सूंठ पचने के बाद मधुर विपाकी हो जाती है, इसीलिए वो शरीर को नुकसान नहीं करती है। तो सूंठी सिद्ध जल भी पीना चाहिए। और दूसरा भी एक उपाय है कि भाई पुदीना और सूंठी डाल के उबाल के पानी पियो और तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। इस सीजन में धनिया भी मिलता है, धनिया की पत्ते भी डाल सकते हैं। इसे टाइफाइड की बीमारी से बचने के लिए ये सब सूंठी सिद्ध जल या धान्यक सिद्ध जल या पुदीना सिद्ध जल ऐसे करने से जल डिटॉक्स हो जाता है। तांबे के पात्र में भरने से भी जल शुद्ध हो जाता है, इसीलिए पानी को उबालकर उसमें सूंठ, पुदीना, तुलसी वगैरह मिलाकर उसी को तांबे के पात्र में छान के पीना चाहिए और पूरे दिन यही पानी का उपयोग करना चाहिए, जिसे हम टाइफाइड की बीमारी से बच सकते हैं। ये तो बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो उसी में क्या होता है? तो उसी में डायरिया जैसे, डायरिया मतलब कि दस्त ज्यादा लगना, ये बीमारी हो जाती है। कई लोगों को उल्टी की भी बीमारी हो जाती है और साथ में बुखार भी आता है। तो ऐसे ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर से कंसर्न करके उसकी चिकित्सा भी करानी चाहिए। लेकिन डायरिया भी कम है तो इसके लिए मैं आपको आयुर्वेद की औषधियां बता देती हूँ
कि अगर आपको बुखार आया है तो पहले तो उपवास करना चाहिए। ज्वरादौ लंघनम श्रेष्ठ है। ज्वर की चिकित्सा में लंघन एक श्रेष्ठ उपाय है। उपवास करने से जठराग्नि का बल, जो जठराग्नि मंद होने से बुखार आ जाता है, दूषित पानी से हमारा जठराग्नि मंद हो जाता है, आहार रस का पूरा पाचन नहीं होता है, और आमाशय में जो रही हुई अग्नि है वो रक्त के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाती है, तो ऐसे ज्वर लक्षण उत्पन्न होता है। वाग्भट ने ज्वर की संप्राप्ति में आमाशयस्थो हत्वाग्निम सामो मार्गान पिधायेयत विदधाति ज्वरम दोषस तस्मात् कुर्वित लंघनम। ज्वर की चिकित्सा में सबसे पहला लंघन यानी कि उपवास करना बताया है। कोई लोग उपवास नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा जठराग्नि प्रदीप्त है तो थोड़ा लघु आहार लो, कि मूंगिया लो, मूंग की दाल ले लो, ममरा ले लो, खाखरा ले लो, ऐसे करके टाइफाइड को कंट्रोल करना चाहिए। अगर इससे भी ज्यादा बुखार है तो आयुर्वेदिक औषधियां बताती हूँ मैं। तो उसी में तो त्रिभुवन कीर्ति नाम की एक टेबलेट आती है। त्रिभुवन कीर्ति में वत्सनाभ नाम की औषधि मेन है। वत्सनाभ का लेटिन नाम है एकोनाइट्रम हेट्रोफाइलम। वत्सनाभ यानी एक वनस्पति का मूल है। उसी वत्स यानी कि घोड़े का बच्चा का नाम वत्स बताया है। वत्स के जैसा उसकी मूलों में से सुगंध आता है। तो वत्सनाभ नाम की औषधि आती है, वो स्वेद जनन है। स्वेद जनन यानी कि पसीना लाने का काम करता है। तो त्रिभुवन कीर्ति रस की एडल्ट है तो 2-2 गोली सुबह शाम, अगर बच्चा है तो 1-1 गोली सुबह शाम। वे गोली सर्दी, जुकाम, ज्वर यानी कि बुखार, फीवर बोलते हैं, उसी में भी दे सकते हैं। और दूसरी दवाई है महासुदर्शन गणवटी। सुदर्शन गणवटी वैसे तो इस सीजन में एडल्ट को 2-2 गोली सुबह शाम और बच्चे को 1-1 गोली सुबह शाम देनी चाहिए। तीसरी एक गोली आती है संशमनीवटी। वो संशमनीवटी है, उसका मुख्य द्रव्य है गड़ो। गड़ो यानी कि गिलोय बोलते हैं उसे, वो गिलोय बोलते हैं। वो गिलोय की गणवटी आती है, को संशमनीवटी बोलते हैं। वो भी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, और बच्चा है तो 1 गोली सुबह शाम दे सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम भी इस ऋतु में ज्यादा देखने को मिलता है, तो उस ऋतु में सर्दी खांसी के लिए भी सीतोपलादी चूर्ण ले सकते हैं। लेकिन सीतोपलादी चूर्ण का सेवन जो अगर डायबिटीज वाला दर्दी है तो थोड़ी कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि सीतोपलादी चूर्ण में साकर 16 भाग आती है, तो उसी में सिर्फ 5 ही द्रव्य आते हैं। साकर, वांस कपूर, लिंडी पीपर, तज और इलायची, ये 5 द्रव्यों का मिश्रण आता है। वो एक साकर 16 भाग रहता है, वांस कपूर 8 भाग रहता है, लिंडी पीपर 4 भाग रहती है, तज 2 भाग रहती है, और इलायची 1 भाग रहती है। इसे इस मिश्रण को इस मात्रा में बताने से सीतोपलादी चूर्ण बनता है। तो वो डायबिटीज वाले मरीज को थोड़ी कम मात्रा में लेने चाहिए, या तो कम दिनों तक लेने चाहिए। सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। सीतोपलादी टेबलेट भी बाजार में मिलती है, तो वो एक एडल्ट है तो 2-2 गोली 3 बार मुंह में रख के चबाने की होती है, और बच्चा है तो 1-1 गोली 3 बार चूसने के लिए दे सकते हैं। और एक प्राइवेट फार्मेसी की कॉफ्लेट नाम की भी गोली आती है, और कॉफ्लेट एच भी आती है, तो वो भी सर्दी जुकाम के लिए चूसने के लिए ले सकते हैं। और आजकल कई ज्यादा कफ सिरप मिलते हैं बाजार में, लेकिन अभी अभी तो कफ सिरप में भी कोई एडिक्शन वाला मिला देते हैं, ऐसे बीच में पेपर में आया था। तो सिरप की वजह से हमें चूर्ण या काढ़ा का उपयोग करना चाहिए। इस सीजन में बारंगयादी क्वाथ नाम का एक काढ़ा बाजार में मिलता है। वो 2 टाइप का मिलता है, बोतल में तैयार लिक्विड भी मिलता है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया होता है। इसीलिए लिक्विड के अलावा जो भुक्का मिलता है, यानी कि वो थोड़ा पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं, लेकिन थोड़ा पाउडर से ज्यादा बड़ा भुक्का के रूप में काढ़ा मिलता है। तो वो काढ़े को लाकर, बारंगयादी क्वाथ को लेकर रात को 2 चम्मच पानी में उसे भिगो देना चाहिए, और सुबह उसे उबालना चाहिए।
चतुर्थावशेष पानी बचा रहे, 1 चम्मच पानी, 2 चम्मच बारंगी आदि क्वाथ ले भूका लेने का और 1 ग्लास पानी लेने का, उसे रात को भिगो देने का और सुबह में उसे उबालने का, उसका चतुर्थावशेष भाग बचे यानी कि 1 कप जितना बाकी रहे, तभी उसे गरम गरम एम्प्टी स्टमक यानी कि सुबह उठते ही दातुन वगैरह करके, शौच क्रिया वगैरह करके उसे बारंगी क्वाथ पीना चाहिए। बारंगी क्वाथ से बहुत फायदे होते हैं, सर्दी जुकाम कम होता है, बुखार भी उतर जाता है, अस्थमा के दर्दियों को जो पंप बार बार लेना पड़ता है वो पंप भी बंद हो जाता है, इसे बारंगी क्वाथ मिलता है। दूसरा ऐसा ही एक वासादी क्वाथ मिलता है, वासा का लैटिन नाम है आधा तोड़ा वासिका। आधा तोड़ा वासिका उसको गुजराती में अरडूसी बोली जाती है और हिंदी में अरडूसा बोले जाते हैं। तो अरडूसी का भी काढ़ा ले सकते हैं। अरडूसी की गोलियां भी बाजार में मिलती है, उसे वासा गनवटी बोला जाता है। वासा गनवटी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं और बच्चा है तो 1-1 गोली सुबह शाम दे सकते हैं। वासा चूर्ण भी ले सकते हैं, चूर्ण को शहद के साथ ले सकते हैं और या पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसलिए वासा गनवटी, वासा चूर्ण, वासा टिकड़ी, वासा क्वाथ, वासा का अरिष्ट भी आता है। तो अरिष्ट को, आसा वरिष्ठ को खाना खाने के बाद ही लेने के बताया है। बाद यानी कि भोजनांते लेना है, भोजन के अंत में। तो अंत में कितने घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, ऐसे सवाल होते हैं। तो शास्त्र में बताया है आर्द्र पाणिना, कि पाणिना मतलब पानी का हस्त का संस्कृत शब्द पानी बताया गया है संस्कृत में। आर्द्र यानी कि भिगो, ये खाना खाने के तुरंत लेना है। जो आसावरिष्ठ लेना है तो उसमें 10 ml वासारिष्ठ और 10 ml पानी मिला के खाना खाने के बाद तुरंत वो वासारिष्ठ भी ले सकते हैं। इसीलिए सर्दी खांसी के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों का वर्णन बताया गया है। और टाइफाइड की बीमारी में दस्त भी लग जाते हैं, तो दस्त को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आहार का पाचन प्रॉपर नहीं हो जाए, वो टाइफाइड की बैक्टीरिया की वजह से इंटेस्टाइन में, तो आहार का थोड़ा पाचन स्टमक में होता है, थोड़ा इंटेस्टाइन में भी होता है, तो अपाचन शक्ति कम हो जाती है तो दस्त लग जाती है। बार बार दस्त जाने से शरीर में जल की कमी हो जाती है, तो उसी में के लिए थोड़ा घरेलू उपाय करना चाहिए कि दाड़म मिलता है आजकल, पोमोग्रेनेट इंग्लिश में बोला जाता है, तो पोमोग्रेनेट खाओ या तो उसी का जूस पियो, या तो संतरा बाजार में मिलता है, संतरे का जूस पियो, नींबू बाजार में मिलता है तो नींबू पानी पियो या नींबू का शरबत पियो। तो ऐसे लिक्विड लेना चाहिए। और औषधि के रूप में कुटज गनवटी बताई गई है, कुटज गनवटी बताई है, कुटज चूर्ण भी बताया गया है। और कुटज गनवटी 2-2 गाली सुबह शाम ले सकते हैं, कुटज चूर्ण आधी चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। और आयुर्वेद में बिल्व नाम की औषधि बताई है। बिल्व यानी कि जो बिली बोला जाता है गुजरात में, तो बिल्वादी चूर्ण बाजार में मिलता है, बिल्वादी रिष्ट बाजार में मिलता है, बिल्वादी अवलेह बाजार में मिलता है और दाढ़ी मास्टक चूर्ण भी बाजार में मिलता है। ऐसे डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कई सारी निर्दोष औषधियां आयुर्वेद में बताई गई है। और बहुत ज्यादा दस्त हो गया है, 15-20 बार दस्त हो गया है, तो उसी के लिए कर्पूर रस नाम की एक दवाई आयुर्वेद में बताई गई है। वो 2 प्रकार की आती है, कर्पूर रस प्लेन आती है, उसी में अफीण मिलाया नहीं जाता है, और दूसरी कर्पूर रस अफीण युक्त, उसी इंटू ब्लैकेट अयु लिखा होता है, यानी कि अफीण युक्त। अफीण यानी कि अहीफेन बोला जाता है। अहीफेन वैसे तो मादक द्रव्य है, लेकिन इसी डायरिया कंट्रोल करने में इसी का श्रेष्ठ रिजल्ट है। लेकिन ये औषधि के रूप में लेना है और वो अफीण को शुद्ध किया गया होता है, पहले शोधन करने के बाद ही दवाई में मिलाया जाता है, इसीलिए वो इसे नुकसान नहीं करता है। लेकिन वो 2-4 दिन या 1 हफ्ते तक ही ले सकते हैं। अफीण की दवाइयां ज्यादा देर तक लेने का शास्त्र में बताया गया नहीं है, इसीलिए अफीण युक्त कर्पूर रस बताया गया है। वो भी कितनी छोटी गोली आती है, वैसे रई के दाना या मूंग के दाना जैसी आती है, वो 2-2 गोली सुबह शाम लेने से तुरंत ही डायरिया कंट्रोल में आ जाता है। कर्पूरासव भी आता है, तो उसी को भी
वो बहुत ज्यादा चम्मच के डोज में नहीं लेना है, वो बूंद के डोज में लेना है। 1 गिलास पानी लेने से कर्पूरासव के 2 या 3 बूंद पानी में मिलाकर पीना है। इसी से भी वो डायरिया और दस्त कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए टाइफाइड की बीमारी को क्योर करने के लिए आयुर्वेद में तो कई सारे औषधियां बताई गई है। और उसी में साथ में जठराग्नि मंद होता है तो शंखवटी साथ में लेनी चाहिए। शंखवटी में क्षार, हींग और आदू यानी कि अदरक, ये 3 मुख्य औषधियां है। तो शंखवटी लेने से खुराक का, आहार का पाचन बराबर होता है, गैस भी शरीर में कम उत्पन्न होता है, एसिडिटी भी, पित्त भी शामक हो जाता है। इसीलिए शंखवटी भी ले सकते हैं। तीसरा एक चित्रकादिवटी बताया गया है। चित्रकादिवटी मतलब वो चित्रक नाम की एक औषधि आती है। तो चित्रक का लैटिन नाम है स्प्रिक्रोर सेलेन में, जुदी अभी याद नहीं आ रहा है वो चित्रक, हाँ प्लम्बेनिजा कुरुनेक्स ऐसा नाम बताया गया है। उसी को चित्रकादिवटी बोलते हैं। वो चित्रक को दीपन पातन आयुर्वेद में बताया है। चरक ऋषि ने सूत्रस्थान अध्याय 70 में चित्रक के गुणों का वर्णन बताया है कि चित्रक मूल दीपनीय, पाचनीय, आनाह शूल प्रशमना नाम श्रेष्ठ। चित्रक मूल है तो चित्रक नाम की जो औषधि है वो दीपन और पाचन दोनों काम करती है। जठराग्नि को भी प्रदीप्त करती है और आहार का पाचन भी करती है। इसीलिए चित्रकादिवटी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। बच्चा है तो 1-1 गोली, और सबसे छोटा बच्चा है तो आधी-आधी गोली सुबह शाम दे सकते हैं। और इस ऋतु में पिपली मूल यानी कि गंठोड़ा बताया है, इसे पाइपर लौंगम बोला जाता है। तो पिपली मूल चूर्ण का भी बच्चा है तो 1/4 चम्मच शहद के साथ, और एडल्ट है तो आधी चम्मच, उसे नमक मिला के पानी के साथ या तो दूध के साथ या तो शहद के साथ भी मिलाकर पिपली मूल चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। पिपली मूल चूर्ण से भी आहार का पाचन प्रॉपर होता है, पित्त का शमन हो जाता है, खट्टे डकार कम हो जाता है, कभी चक्कर वक्कर आते हैं, कभी कभी किसी का बीपी बढ़ जाता है तो भी तुरंत घर में कोई उपाय नहीं है तो पिपली मूल चूर्ण दे देने से भी उसी का बीपी कम हो जाता है, क्योंकि उसी वायु की गति प्रॉपर हो जाती है और वायु भी कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या है, बीपी की बीमारी अभी ज्यादा बढ़ी हुई है। तो आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बीपी को कम करने की एटेनॉल या लोसार्टन ऐसी कुछ दवाइयां दे देते हैं, यूडीपीएटी जैसी दवाइयां दे देते हैं। लेकिन वो और जिंदगी भर वो खाने रहती है ऐसे बता देते हैं। लेकिन बीपी का कॉज पहले ढूंढ निकालना चाहिए कि किस वजह से बीपी बढ़ता है। कभी कभी क्या आहार का पाचन बराबर नहीं होता है, पेट में गैस उत्पन्न हो जाता है, वो गैस इंटेस्टाइन से, गुदा मार्ग से बाहर आने की वजह से कभी कभी ऊपर चढ़ जाता है तो स्टमक और हार्ट के ऊपर प्रेशर लाता है और हार्ट की नलियों में उसका दबाव बढ़ जाता है। तो कभी कभी दीपन पाचन औषधियां देने से भी बीपी का कंट्रोल हो जाता है। और आयुर्वेद में भी बीपी के लिए एक सर्पगंधा गणवटी बताई गई है, फिर मुक्तावटी बताई गई है, ऐसे कई प्रकार के औषध बताए गए हैं। लेकिन उसके पीछे स्ट्रेस भी एक कारण होता है, क्योंकि आजकल क्या है, सुबह से स्ट्रेस चालू हो जाता है, छोटी छोटी बातों में संघर्ष हो जाता है। जो गृहिणियां सबसे पहले घर में उठती है तभी से स्ट्रेस शुरू हो जाता है, पहले चाय बनाओ, कॉफी बनाओ कि या दूध गर्म करूं, उसी से ही स्ट्रेस चालू हो जाता है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है आजकल। क्या स्कूल पहुंचना है, वाहन आ जाएगी, लेट हो जाएगा, इसीलिए आज बचपन से ही स्ट्रेस की बीमारी हो जाती है। इसलिए अपने मन को भी स्वस्थ रखने के लिए पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल देनी चाहिए। इसी के क्या हमारे बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं हो और हमारा घर का कार्य भी हम समयसर कर सके। इसलिए पहली आदत तो ब्राह्म्य मुहूर्ते उत्तिष्ठित हर गृहिणियों को डाल देनी चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में उठने का आप करोगे तो आपका सब काम समयसर होगा, तो स्ट्रेस कम होगी, स्ट्रेस कम होगी तो आप 40 या 50 के बाद बीपी के बीमारी के शिकार नहीं बनोगे। अपना मन प्रसन्न रख के शास्त्र में जो विद्या बताई है, सदाचार का पालन करके नैतिक रूप से जीवन जीना शुरू करोगे तो मन में स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होगा तो कई सारी बीमारियां
कम हो जाएगी। और ये उत्तरायण का पर्व है, तो उत्तरायण के दिन भी सदाचार का पालन करो, सबको दान देने का करो। दान देने से हमारे मन की प्रसन्नता होती है। मन प्रसन्न होने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। क्योंकि आजकल है ने बहुत सारी अस्पताल बढ़ी है, लेकिन वो सब देखो तो मानव जाति के लिए अस्पताल बढ़ रही है। कभी आपने सुना कि कुत्ते को अस्पताल में एडमिट किया और बंदर को हार्ट अटैक आ गया, कि कुत्ते को हार्ट अटैक आ गया? क्योंकि पालतू कुत्ते को आता होगा, क्योंकि वो घर में पालन करते हैं ना, तो सब कैसे मैदा वाली चीजें वो पालतू कुत्ते को खिलाते रहते, इसी को उन लोगों को थायराइड भी हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाता है। ऐसे पालतू कुत्ते में सब बीमारियां हो जाती है, लेकिन वो शेरी वाले कुत्ते हैं उसी में ऐसी बीमारियां कम देखने को मिलती है। इसीलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर अपना स्वास्थ्य की व्याख्या क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थमिति अभिधीयते। अपना आत्मा मन इंद्रिया सब प्रसन्न रहेगी तभी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वस्थ की डेफिनेशन में ही यही बताया है। आयुर्वेद में तो चिकित्सा तो बाद में बताई है, पहले 2 सिद्धांत बताया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए पहले, बाद में आतुर की चिकित्सा। और अगर स्वास्थ्य के नियमों का पालन आजकल लोग करते नहीं है, आजकल फास्ट फूड का जमाना आ गया है, तो कभी पेट में भूख नहीं होती है। आयुर्वेद शास्त्र में भोजन करने के भी नियम बताए हैं कि भाई भोजन का एक सोनेरी सूत्र बताया गया है कि भोजन कब खाना चाहिए। तो एक ही लिट्टी में बताया गया है कि अगले दिन का खाया हुआ अन्न पच जाए, शरीर हल्का हो जाए, शौचादि क्रिया हो जाए, शरीर में हल्कापन उत्पन्न हो और शरीर में भूख लगे, तभी हमें आहार लेना चाहिए। एक ही सोनेरी सूत्र का पालन करो तो आप सब स्वस्थ रहोगे। लेकिन हम इस सूत्र का पालन नहीं करते, शरीर में भूख नहीं होती है तब भी हम आहार डालते हैं, शौच क्रिया शरीर में मल पड़ा हुआ है तभी भी हम आहार डाल देते हैं। इसीलिए बराबर भूख लगे तब दोपहर में खाना चाहिए, क्योंकि कुदरत का नियम है कि सुबह के समय में हमारे शरीर में कफ का प्रकोप होता है, मध्याह्न के समय में पित्त का प्रकोप होता है और शाम के समय में वात का प्रकोप होता है। तो जब पित्त का प्रकोप होता है, पित्त और अग्नि की समान योनि बताई गई है, पित्त और अग्नि के समान गुण बताए गए हैं। और इसीलिए पित्त का प्रकोप मध्याह्न में होता है, मध्याह्न के समय में खाना चाहिए। तो खाना खाने के लिए शांत चित्त से खाना चाहिए, ऐसा भी बताया गया है। लेकिन आजकल क्या फैशन हो गए है, टीवी देख के खा रहे हैं, मोबाइल पर बातें करते करते खा रहे हैं, कहीं गप्पे लगा के खा रहे हैं। तो खाने के लिए भी बताया गया है कि पहले भगवान को नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो, अन्न देने वाले का आभार मानो। क्योंकि कई लोग किसान, वो सब्जी वाला, खेत वाला, व्यापारी, सब लोगों का इसी में योगदान होता है, तब तक हमारे तक ये अन्न पहुंचता है। तो उन लोगों की सबके स्वास्थ्य की अच्छी मंगल कामना करो और मंगल कामना करके भोजन खाना चाहिए। भोजन दोपहर में खाना चाहिए, बराबर भूख लगी हो तब खाना चाहिए। उष्णम अस्नियात, भोजन गर्म खाना चाहिए, ठंडा या बासी या बाजारू चीजों तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। वो पैकेट्स जो बाजार में मिलते हैं उसी में सब प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। बाजारू तली हुई चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। और जो हमारे देश की औषधियां नहीं, खुराक नहीं है, वो पिज्जा, बर्गर, ब्रेड या समोसे, वो सैंडविच, ये सब जो हमारे देश की आइटमें नहीं है, वो शीत पदार्थ, जो पश्चिमी देशों है उसी में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो उसी वो का उन लोगों का शरीर जो है, तो और उसका जो आबोहवा है, तो वो मैदे की आइटमें उसी लोगों को पाचन हो जाती है। हमारे देश में 10 महीना गर्मी रहती है, सिर्फ 2 ही महीना ठंड पड़ती है, इसलिए हमारे देश का ये खुराक ही नहीं है। तो हमारे देश की आबोहवा अनुसार हमारे वैसे गुजराती थाली खानी चाहिए। गुजराती डाइट को WHO ने भी प्रॉपर डाइट के शेड्यूल में रखा है
कि दाल चावल रोटी सब्जी छाछ पापड़ कचुम्बर ये सब जो पूरी गुजराती थाली है वो संपूर्ण डाइट बताया गया है। WHO ने भी ऐसा स्थापित किया है और कई ऐसे रिसर्च पेपर प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऐसे अनुसार उष्णम स्नियात ना द्रुतम स्नियात, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, ना अति धीरे धीरे भी नाती धीरे धीरे भी वो नहीं खाना चाहिए। बहुत धीरे धीरे खाने से भी जठराग्नि मंद हो जाता है। इसीलिए सम्यक गति से अपने आहार को खाना चाहिए, स्निग्ध और सुपाच्य आहार खाना चाहिए, शांत चित्त से खाना चाहिए। ऐसे सब हमारे आयुर्वेद में खान पान के भी ज्यादा नियम बताए गए हैं। अभी पानी से गर्म पानी उबाल के हाँ खाने के बाद तक्रम अस्नियात, तक्रम का भी बताया है। भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में तक्र यानी कि छाछ भी पीना चाहिए, लेकिन छाछ भी फ्रिज में रख के नहीं पीना चाहिए। छाछ को वैसे घर में बनाई हुई और छाछ का प्रयोग करना चाहिए, मक्खन का प्रयोग करना चाहिए, दूध की बनी हुई सब चीजें वगैरह इस ऋतु में हम खा सकते हैं। और छाछ को भोजनांते छाछ पीने से आहार का प्रॉपर पाचन होता है। इस ऋतु में वैसे भी पानी का शरीर में हमें कम तरस लगती है, तृषा लगती है, तो इससे पानी की वजह से थोड़ा हमारे पानी का बैलेंस भी हमारे शरीर में बना रहेगा। तो इस ऋतु में भोजनांते पिबेत तक्रम बताया है। भोजनांते तांबूल भक्षणम, तांबूल का सेवन करना चाहिए, लेकिन वैसे तमाकू वाले पान का मैं नहीं बता रही हूँ। वैसे तमाकू गुटखे वाले पान नहीं खाना चाहिए, लेकिन नागरवेल के पत्तों में वो इलायची नाग केसर सब पाचक औषधियां मिला के मरीच ये सब नागरवेल के पत्तों में डाल के भोजनांते खाना चाहिए। इसीलिए भोजनांते तांबुल सेवन का की बताया गया है। आयुर्वेद में वैसे धूम्रपान की वर्णन भी बताया गया है, लेकिन धूम्रपान यानी बीड़ी तमाकू या का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन औषधि युक्त धूम्रपान करना चाहिए। तो ऐसे यानी बारंगी है, दत्तूरा है, ऐसे को शुद्ध किया हुआ होता है और उसी से कफ का शमन होता है। इसी के कफ की बीमारियां न हो और हमारे फेफसा के संबंधी पल्मोनरी डिसीज कोई न हो, इसी के लिए धूम्रपान का भी विधान बताया गया है। औषध युक्त बीड़ियां भी बाजार में मिलती है। अगर किसी को ज्यादा सर्दी जुकाम हो गई हो तो निर्दोष बीड़िया ऐसे आयुर्वेदिक औषधि से बनाई हुई बाजार में उपलब्ध होती है, उसी का भी सेवन कर सकते हैं। मैंने जब भी सर्विस चालू थी तो एक दर्दी को बीड़ी लिख दी, तो वो दर्दी खुश हो गया कि ये डॉक्टर अच्छे हैं, बीड़ी लिख देते हैं। लेकिन ये बीड़ी तंबाकू वाली नहीं थी, आयुर्वेदिक औषधिया वाली थी। ऐसे भी हम दे सकते हैं। इसीलिए इस सीजन में सर्दी खांसी जुकाम डायरिया वॉमिटिंग इन सब रोगों से इस सीजन में तो ज्यादा है तो पानी की वजह से बीमारी आ गई, बाकी ये बीमारी की सीजन ही नहीं है, बल प्राप्त करने की ऋतु है। इस ऋतु में ज्यादा से ज्यादा हम बल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त होता है, सूर्य की किरणें भी कम होती है। इसीलिए इस ऋतु में हमारा शरीर वैसे तो स्वस्थ ही रहता है, लेकिन ये टाइफाइड की बीमारी थोड़ों के दिनों के लिए आ गई है, तो उसे बच के रहने के लिए पानी को संभाल के पीना चाहिए और शुद्ध पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। अभी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको समय दे देती हूँ और मेरा वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप सबने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और मुझे चांस दिए, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप सब को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते जी। आपका भी धन्यवाद माता जी। खूब खूब धन्यवाद बहन जी। किसी को प्रश्न पूछना है? नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते जी। अदरक और सूठ, हाँ उसमें ज्यादा कौन सा फायदाकारक है? हाँ अदरक है ना, ज्यादा जो एसिडिटी वाला बीमारी हो ना
खट्टे डकार आते हो, पेट में जलन होते हो, उन लोगों को अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदरक का पचने के बाद विपाक तिक्त होता है। तिक्त विपाक मतलब जाठरेणाग योगा तु देती रसांतरम। जठर में पाचन होने के बाद आहार रस में से 3 प्रकार के विपाक उत्पन्न होते हैं, कटु, अम्ल और मधुर। तो अदरक का विपाक है वो कटु यानी कि कड़वा नहीं, यानी कि तीखा हो जाता है, तो शरीर में पित्त बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा एसिडिटी वाला दर्दी हो उसी को अदरक का जगह सूंठ का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सूंठी का विपाक पचने के बाद मधुर हो जाता है। सूंठ पचने के बाद मधुर रस में परिवर्तित हो जाती है, तो ज्यादा पित्त उत्पन्न नहीं करती है। तो अदरक की जगह जिसे पित्त की बीमारी हो, एसिडिटी की बीमारी हो, गैस की बीमारी हो, उसे सूंठ का प्रयोग करना चाहिए अदरक की जगह। और जिसे कफ की बीमारी हो, कफ ज्यादा रहते हो, सर्दी जुकाम ज्यादा हो जाता हो, तो उसी में अदरक का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अदरक को दूध में उबालना नहीं चाहिए, क्योंकि अदरक में भी अम्ल रस छिपा हुआ है, वो व्यक्त रूप में नहीं अव्यक्त रूप में पड़ा है। तो अम्ल रस की वजह से कभी कभी चाय या दूध फट जाता है, इसीलिए उसको उबालने के बाद थोड़ा सा मिला देना चाहिए। तो इसीलिए अदरक का सेवन ऐसे कफ के दर्दी को करना चाहिए, और जो पित्त प्रधान रोगी है उसी को सूंठ का सेवन करना चाहिए। सूंठ को ऐसे विश्व भेषज बताया गया है, सूंठ वैसे बल्ले बताई गई है, क्योंकि वो सूंठ के बारे में एक कहावत है कि किसकी माँ ने सवा सेर सूंठ खाया है। तो उसका मतलब है कि वो सूंठ वैसे बल्य औषधि है, दीपन पाचन करती है, कफ का और पित्त का शमन करती है, इसीलिए सूंठ अपने शरीर को बल भी देती है, इसीलिए सूंठ भी बलशाली बताई गई है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो, बहुत ही सुंदर। मैंने तो सुना नहीं, लेकिन अच्छा ही आप वक्ता बोलते। कभी भी आकस्मिक आपकी जरूरत पड़ती है, कोई ना हो तो आपको मैं तुरंत याद करता हूँ, आप एवरेडी रेडी ही होते हैं, तो हमें ये लाभ मिलता है। खूब खूब आपका धन्यवाद। संकट समय संकट मोचन आप है हमारे लिए, खूब धन्यवाद। अरुणा जी, शांति शांति पाठ करते हैं। हमारे मेहमान भी अभी अभी बस निकले। कुछ पूछना है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, किसी को पूछना हो तो? हाँ, एक फाकी में खाता हूँ, हल्दी मेथी और सूंठ, वो हाँ। बराबर है? हाँ, खा सकते हैं, हल्दी मेथी और सूंठ। हाँ, उसमें मेथी को थोड़ा भून लेने चाहिए। हाँ, भूनते हैं। हाँ हाँ, वो जोड़क के लिए उसमें अच्छा थोड़ा है। जीरा मिला दो तो भी अच्छा रहेगा। हाँ, जीरा का पानी पीते हैं सुबह में। हाँ, जीरा अच्छा रहेगा। जीरा, अजवाइन। जीरा पित्त शामक है और मेथी वायु शामक है। मेथी से जोड़ों का दर्द भी कम होता है, मेथी में कैल्शियम का प्रमाण भी ज्यादा रहता है, मेथी से बल भी मिलता है। इसलिए इस ऋतु में मेथी के लड्डू खाने का भी लोक व्यवहार में प्रचलित है। मेथी के लड्डू कैसे बनाते हैं माता जी? मेथी के लड्डू, हाँ हाँ, वो तो सब गृहिणियों को आता ही है। उसी में तो सब बल्य औषधियां डाल देते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, कोपरा, सूंठ, गंठोड़ा, गुंदर, घी, गुड़। मेथी वो सबसे श्रेष्ठ आहार है इस ऋतु का। मेथी को रोस्ट करके खाना है या भिगो करके खाना है? ना, रोस्ट करके खाना ज्यादा अच्छा है। रोस्ट करने से वो सुपाच्य हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं जो जिसकी जठराग्नि मंद होती है उन लोगों को मेथी जो कच्ची खाते हैं ना तो दस्त हो जाते हैं, इसीलिए रोस्ट करके खाना जरूरी है। और रात को भिगो के सुबह को पानी पीकर चबा कर खा जाए तो भी ठीक रहेगा ना? हाँ, जिसकी जठराग्नि अच्छी है उसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन जिसको मेथी से डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, उन लोगों को रोस्ट करके ही लेना चाहिए। ठीक है माता जी, धन्यवाद। वाह वाह, धन्यवाद। माता जी, एक प्रश्न पूछना है मुझे। हाँ। मुझे अब थोड़े दिन से क्या हुआ है, जैसे मैं अभी मुट्ठी बंद कर रही हूँ ना, हाँ तो ये उंगली है ना वो तुरंत खुलती नहीं है, अटक जाती है। देखो अभी अटक गई। हाँ, तो उसी में आप कोपरेल तेल या तो तलका तेल से मालिश करो,
और मालिश करने के बाद थोड़ी सेकाई करो। और उसमें मालिश शेक से अगर आराम नहीं हुआ तो गुग्गुलू की गोली खा लो, महायोगराज गुग्गुलू या त्रिफला गुग्गुलू या लघु योगराज गुग्गुलू। इसमें क्या हुआ है, मुझे यहाँ पर पीछे शायद कोई नस दब रही होगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाँ आसन करने के बाद मुझे यहाँ पर पेन शुरू हुआ था, हाँ। तब से ये समस्या हुई है। तो वात शामक जो तेल बाजार में मिलता है, महानारायण तेल, निर्गुंडी तेल, बला तेल, अश्वगंधा तेल, दशमूल तेल या तो तिल तेल, कोई भी तेल ले लो और तेल हल्का सा गर्म करके मालिश करो। मालिश करने के बाद थोड़ी सेकाई करो और महायोगराज गुग्गुलू या कोई भी गुग्गुलू की गोली 2-2 गोली पीस के लो। गुग्गुलू की गोली बिना पीस के नहीं खानी है, क्योंकि गुग्गुलू पचने में भारी होता है, तो उसे पीस के ही खाना है। तो गुग्गुलू का सेवन करोगे तो थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा और मालिश शेक करते रहना चाहिए। गुग्गुलू मतलब कोई भी गुग्गुलू गोली आती है? हाँ नहीं, महायोगराज गुग्गुलू आती है, लघु योगराज गुग्गुलू आती है, त्रिफला गुग्गुलू आती है। मुझे कौन सी लेनी है? तो उसी में से आप महायोगराज गुग्गुलू वाली ले लो, वो अच्छी रहेगी। और कितने कितने समय लेना है, कब लेना है, ये भी बता दीजिए। हाँ, वो 2-2 गोली सुबह शाम पीस के लेनी है और 12 या 15 दिन तक लेनी है। ठीक है। और इसी से थोड़ा वेट कम होगा, लेकिन घबराइए मत। गुग्गुलू से कभी कभी वेट थोड़ा लॉस होता है, लेकिन वो तो अब खाना गुरु आहार लोगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और ये ठीक हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है ये ब्रेन हाँ, से। नहीं ठीक हो जाएगा। मालिश और शेक करते रहो, गुग्गुलू की गोली खाते रहो। और अच्छा, गुग्गुली नहीं खानी है तो बाजार में शलाकी प्लस ऐसी गोलियां मिलती है। शलाकी 400, शलाकी 600, रुमालया पोर्ट, बहुत सारी बाजार में मिलती है। नहीं, मुझे कौन सी लेनी है वो बता दीजिए। हाँ, आप सिर्फ महायोगराज गुग्गुलू ले लो। 2 मैं ले लूंगी और 2 सुबह शाम और 15 वो दिन सुबह शाम पीस के लेनी है और पीस के लेनी है और खाना खाने के बाद लेनी है। ठीक है, हाँ जी, और धन्यवाद। 15 दिन से ज्यादा नहीं लेनी है। हाँ ठीक है। और ये मेथी रात को भिगोकर सुबह पानी पीकर चबा कर खा जाऊंगी तो ठीक है ना? आधा तो चम्मच। ठीक है, तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलेगा। हाँ ओके, थैंक यू माता जी। चलो, बहुत ही सुंदर। आप बहुत बहुत घर धन्यवाद। बैठे हमारे वैद्य घर बैठे प्राप्त है। जो भी बोलो तुरंत आप उसका उपाय बताते हैं, औषधि बताते हैं, बहुत बहुत लाभ करता है। कल उत्तरायण है, तो उत्तरायण की हम 1 दिन की छुट्टी रखते हैं। उत्तरायण भी हमें मनाना है, हवन भी करना है, उत्तरायण की विशेष आहुति भी घर पे देनी है। हमने यहाँ बच्चे आए हैं आदिवासी क्षेत्र रतनपुर से, तो कल मैं पतंग ले आया, 2-3 खिड़की ले आया, गुंदल पट्टी ले आया, और भी अतिथि लोग आए वो गुड़ ले आते। कुछ न कुछ करना चाहिए, हमें मनाना चाहिए उत्तरायण। हम पतंग नहीं चढ़ाते अभी इस उम्र में, लेकिन कुछ नहीं तो अपने पोते की फिरकी पकड़े और उसको संभाले, ये भी बहुत जरूरी है। पशु पक्षी विशेष पक्षी को ज्यादा नुकसान होता है, मनुष्यों को भी होता है। तो उस सावधानी के साथ हम चले, तो इस प्रकार से हम मनाएं। खूब धन्यवाद। कल छुट्टी रहेगी। शंकर जी, आप शांति पाठ करवाइए जय घोष के साथ। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही है। पहले शांति पाठ, ओम दिवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति सदयः शांति